Hello guys, good evening. Welcome to 19th episode of ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला इवेंट जो 20th में यानी कल के दिन ऑब्जर्व किया जाएगा वो है वर्ल्ड बी डे 2023। ठीक है, वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 20th। ऑन दिस डे बी कीपिंग इवेंट्स आर हेल्ड टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीज एंड बी कीपिंग। सो बीज एंड बी कीपिंग कितना ज़रूरी है, इसको लेके ये दिन मनाया जाता है। सो बीज क्यों ज़रूरी है, आपको पता ही होगा कि बीज एक फूल से दूसरे फूल में पॉलन ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए क्योंकि पॉलन ट्रांसफ़र से ही आपका जो छोटे छोटे फूल के पेड़ जैसे, हाँ, वो सारे पेड़ वैसे ही ग्रो करते हैं। ठीक है, विदाउट पोलन ट्रांसफर कुछ कुछ फूल तो ग्रो ही नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए बीज को या फिर बीज के इम्पोर्टेंस को इन द नेचुरल इकोसिस्टम को मनाने के लिए वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, द स्लोवेनियन बी कीपर्स एसोसिएशन टुक द इनिशिएटिव फॉर ऑब्जर्विंग वर्ल्ड बी डे विच इज नाउ सेलिब्रेटेड बाय एनवायरमेंटलिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो स्लोवेनियन बी कीपर्स एसोसिएशन मतलब बी कीपर्स एसोसिएशन जो स्लोवेनिया में है। ठीक है, सो उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। ठीक है, टू प्रोटेक्ट bees and other pollinators, the Slovenian Beekeepers Association launched a campaign in 2014 calling for May 20th to be designated as World Bee Day. ठीक है, May 20th to be designated as World Bee Day by Slovenian Beekeepers Association. स्टार्ट कब हुआ? 2014 में। Initiative was supported by the Slovenian government. In 2015, initiative was co-opted by the largest international beekeepers association organization, Epimondia. ठीक है, सो 2015 में एपीमोंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हाथ मिला लिया। ठीक है, इन 2017 यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमिटी एडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन प्रोक्लेमिंग वर्ल्ड बी डे। सो 2017 को यूएन के जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमिटी है उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया टू प्रोक्लेम वर्ल्ड बी डे। ठीक है, resolution was supported by the General Assembly of the UN and May 20th was declared as the World Bee Day. ठीक है, सो 2017 में फाइनली इसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला बिकॉज यूएन ने रिकॉग्नाइज कर लिया, मतलब वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल गया। 115 countries including the United States, Canada, China, Russia, India, Brazil, Argentina, Australia and all European Union member states signed on as major sponsors. Okay, so 115 कंट्री ने बेसिकली साइन किया स्पॉन्सर्स टू सेलिब्रेट द इवेंट। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्लोवेनियन बी कीपर एंटोन जेंसा, द फोर फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग। सो फोर फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग किसको बोला जाता है? एंटोन जेंसा इज सेलिब्रेटेड ऑन May 20th एज वर्ल्ड बी डे। सो बेसिकली एंटोन जेंसा का बर्थडे भी है ऑन May 20th। सो दैट इज द रीजन कि 20th May को वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, in India, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India will celebrate World Bee Day at Raja Bhoj Agriculture College, वारासिवनी, बालाघाट, मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश बालाघाट में ये जो कॉलेज है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इस डे को मनाएंगे। ठीक है, ए सेंट्रली फंडेड स्कीम नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन वाज लॉन्च्ड अंडर द आत्मनिर्भर भारत स्कीम इन 2020। ठीक है, सो हनी मिशन के बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही बात किया था। ठीक है, सो आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियोस को थोड़ा सा देख सकते हैं जहाँ पे मैंने 2 स्टेट्स में इसके बारे में बात किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे जो कि आज का इवेंट है यानी 19th को। In a significant development towards decarbonization of the aviation sector, India's first commercial passenger flight using indigenously produced sustainable aviation fuel blended ATF मतलब जेट fuel जो यूज होता है, ठीक है, वह सक्सेसफुली फ्लोन। सो एक बार चलिए क्विकली ATF का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जब डालना भूल गया तो देख लेना ही अच्छा है। सो ATF आई थिंक एविएशन समथिंग फ्यूल है।
अच्छा, मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी है नहीं, तो ठीक है, इसको बाद में देख लेते हैं। ओके, एयर एशिया फ्लाइट 15767 फ्लू फ्रॉम पुणे टू दिल्ली, पावर्ड बाय साफ ब्लेंडेड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अच्छा, ये तो मिल गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ठीक है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है एटीएफ का फुल फॉर्म। सो एयर एशिया जो फ्लाइट है फ्लू फ्रॉम पुणे टू दिल्ली, पावर्ड बाय दिस particular SAF blended ATF, ठीक है, produced by Praj Industries using indigenous feedstock supplied by IOCL and used by AirAsia, ठीक है। India consumed around 8 million tons of ATF and emitted around 20 million tons of greenhouse gases in 2019 pre-COVID. Unlike traditional jet fuels, SAF is produced from renewable sources such as agricultural waste, municipal solid waste and forestry residues, ठीक है। तो साफ को जो है, जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट्री रेसिड्यूज होते हैं, उनको मिला के या फिर उनसे बनाया जाता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट साफ हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय अप टू 80% कंपेयर टू द कन्वेंशनल जेट फ्यूल। सो ये जो साफ ब्लेंड है, इसके बदौलत हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 80% घटा सकते हैं फ्रॉम द जो एरोप्लेन्स होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स जो भी एटीएफ यूज करते हैं, ठीक है, उनसे जो एमिशन होता है उसका 80% हम लोग घटा सकते हैं बाय यूजिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। India has feedstock for potential production of 19 to 24 million tons of SAF per year, whereas the estimated maximum requirement of SAF in India, considering 50% blend, is around 8 to 10 million tons per year by 2030, ठीक है। Using indigenous biological feedstock, sugarcane molasses will not only boost rural economy but also help farmers to get additional income. By 2025, if we target to blend 1% SAF blending in jet fuel, India will require around 14 crore litre of SAF per annum. More ambitiously, if we target for 5% SAF blend, India will require around 70 crore litres of SAF per annum. Okay? By just 1% SAF blending, more than 5 lakh farmers will get benefited by supplying sugarcane as feedstock. Additionally, more than 1 lakh green jobs will be generated. So basically, ये अगर ये जो साफ fuel है, क्योंकि ये आपका तरह तरह के वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया जाता है, ठीक है, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, सो उनको हार्नेस करने का काम कौन करेंगे, ठीक है। सो जो डिफरेंट डिफरेंट फार्मर्स है, ठीक है, सो वही तो खेती करते हैं, है ना। तो खेती का जो वेस्ट है, ठीक है, सो खेती का वेस्ट भी यूटिलाइज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बेनिफिट फार्मर्स का ही होगा, ठीक है। और यही बोला जा रहा है कि अगर हम लोग 1% साफ ब्लेंडिंग में करते हैं ना, तो मोर देन 5 लाख फार्मर्स विल गेट बेनिफिटेड बाय सप्लाइंग शुगर केन एज फीडस्टॉक, ठीक है। तो शुगर केन मोलासेस जो मेन पदार्थ है, ठीक है, साफ ब्लेंडिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, जस्ट उसको सप्लाई करके, ठीक है, 5 लाख फार्मर जो है बेनिफिट कर सकते हैं। तो सोचिए कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एक क्वेश्चन तो बन जाता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एयर कैरियर्स रिसेंटली took the first commercial passenger flight using sustainable aviation fuel। सो वो है एयर एशिया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि वैसे दूसरा आई डोंट थिंक इसमें मतलब आने लायक वैसा कुछ है, आप ऐसे जनरल अवेयरनेस के लिए रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेट से यूपीएससी प्रीलिम्स का कुछ एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सब जगह पे आप यू कैन यूज दीज एग्जाम्पल्स, हाँ। तो इसीलिए मैं इतना डिटेल में देता हूँ, ताकि आप अगर ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग ये सब में पार्ट भी ले रहे हैं या एग्जाम में दे रहे हैं, तो आपको लिखने में सुविधा। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। फ्यूचर एनर्जी एशिया, ऑफिशियली होस्टेड बाय किंगडम ऑफ थाईलैंड मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, इज एशियाज लीडिंग एनर्जी ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीबिशन एंड समिट। 2023 was held. The 2023 event was held from May 17 to 19, while 2024 event will take place from 15 to 17 May at Queen Sirikit National Convention Center in Bangkok, Thailand. So basically ये सिरकिट नेशनल कन्वेंशन सेंटर बैंकॉक में ही होता है, ठीक है।
इस इवेंट से उतना कुछ खास डिस्कशन नहीं हुआ, नॉर्मल जो एनर्जी रिलेटेड डिस्कशन है, ठीक है। एक डिस्कशन तो वो हो गया जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था कि इंडिया का टारगेट है टू रिड्यूस एमिशंस बाय 45% ऑफ जीडीपी बाय 2030। सो वो एक डिस्कशन पॉइंट था, ठीक है। बाकी उतना खास कुछ डिस्कशन हुआ नहीं इस इवेंट में। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 was held in New Delhi with the theme ushering in a sustainable future. So एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पे हो गया? न्यू दिल्ली में, ठीक है। थीम क्या था? अशरिंग इन ए सस्टेनेबल फ्यूचर। The Asia Petrochemical Industry Conference is a broad-based petrochemical industry conference with membership from 7 partner countries. So very important. कितने partner countries हैं? 7 partner countries. Asia Petrochemical Industry Conference, ठीक है। It was established 40 years ago in 1979 by Japan, Korea, and Taiwan as the East Asia Petrochemical Industry Conference. It was rechristened as Asia Petrochemical Industry Conference in 2000 with the inclusion of India, Malaysia, Singapore, and Thailand. APIC is hosted annually on a rotational basis by the partner country associations, ठीक है। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? एक तो एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। थीम क्या था? अशरिंग इन ए सस्टेनेबल फ्यूचर। और कितने मेंबर्स होते हैं? ठीक है, 7 मेंबर्स, ठीक है। मस्ट रिमेंबर 7 मेंबर्स। सो याद रखने का, मेंबर्स कौन कौन से याद रखने का शॉर्टकट अगेन मैं बोला था, इनिशियल्स याद रख लीजिए, ठीक है, कंट्री का इनिशियल्स। चलिए नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। Supreme Court appointed 2 new judges, Justice Prashant Mishra and Justice K.V. Vishwanathan, as they were sworn in the oath of office by Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud. So दो सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट किया गया है, जस्टिस प्रशांत मिश्रा एंड जस्टिस के.वी. विश्वनाथन। सो ये नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। Apex Court currently has a sanctioned strength of 34 judges. Very important क्वेश्चन आ सकता है, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। व्हाट इज द करंट स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? 34, ठीक है। बट पहले क्या था? 32, मतलब इतना दिन 32 था। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद अभी फुल स्ट्रेंथ हो गया है। बट अगेन जुलाई में बोला जा रहा है कि और 4 वैकेंसीज हो जाएंगे, मतलब 4 जजेस रिटायर करेंगे, ठीक है। एनीवे, सो जितना मैंने मार्क किया है उतना डेफिनेटली याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री भूपेंद्र यादव inaugurated Pashmina Certification Center set up in Wildlife Institute of India, Dehradun, Uttarakhand, with tagging the first unique ID barcode and issuing the PCC certificate. ठीक है। In a boost for Atmanirbhar Bharat, PCC will provide certification for purity of Pashmina products and absence of prohibited fiber for hassle-free movement of the products of India. So ये Pashmina certification एक इंस्टीट्यूट, पश्मीना सर्टिफिकेशन सेंटर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के अंदर सेट किया गया है टू वेरीफाई द प्योरिटी ऑफ पश्मीना प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो मिलावट कर देते हैं ना, तो इसीलिए इस सेंटर को वहाँ पे स्थापित किया गया है। बट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है? पश्मीना is the exquisite art of hand weaving finest Kashmiri wool that comes from a particular species of goat called Changthangi goat or Capra hircus into luxurious pashmina shawls, scarves and accessories. Pashmina is a major source of livelihood for the artisan and weaver community of Jammu and Kashmir. Very important. पश्मीना कौन से स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। क्या है? फाइनेस्ट कश्मीरी ऊल किससे मिलता है? एक गोट से जिसका ब्रीड है छंगथंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। As part of Indian Navy's deployment to Asian countries, Indian naval ships Delhi and Satpura, under the command of Rear Admiral Gurucharan Singh, flag officer commanding Eastern Fleet, arrived at Da Nang, Vietnam. कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात किया था, पोर्ट कॉल हुआ था कहाँ पे? कैम्बोडिया में। अभी कहाँ हो रहा है? वियतनाम में। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। एशियन इंडिया मेरीटाइम एक्सचेंज आईमैक्स के बाद 2 पोर्ट कॉल्स हुआ है। एक हुआ है आपका
देखिए ये मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया, प्रॉब्लम दे रहा था ना, अभी नहीं देगा। देखिए कैम्बोडिया, ठीक है, और एक हो गया वियतनाम। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं दिया आज। चलिए, वियतनाम के प्रेसिडेंट कौन है? वॉन वान थो, सॉरी मार्कर चाहिए। वियतनाम प्रेसिडेंट वॉन वान थोंग। मैं इंग्लिश में ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ बिकॉज मुझे एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है, ठीक है। आपको अगर पता करना है तो गूगल में काइंडली उसको सर्च कीजिएगा, पता चल जाएगा। कैपिटल हानोई, करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग, ठीक है। ये है वियतनाम का फ्लैग और ये है वू वान थोंग, वियतनाम प्रेसिडेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कल के दिन सेलिब्रेट हुआ था। World AIDS Vaccine Day is observed on 18th May every year to educate people and communities about the importance and need for HIV vaccine in preventing AIDS and HIV infections. Okay, कब celebrate हुआ था? May 18th. Idea to observe World AIDS Vaccine Day was inspired by former US President Bill Clinton's speech at Morgan State University in 1997. In his speech, Clinton set a new goal to develop an AIDS vaccine within a decade. World's AIDS Vaccine Day was first observed on May 18, 1998. Very important, May 18, 1998 को first World AIDS Vaccine Day observe किया गया था. In order to celebrate the anniversary of the first international AIDS vaccine trial which took place in 1997. ठीक है, सो ये जो ट्रायल है ये बेसिकली थाईलैंड में कंडक्ट किया गया था, ठीक है। ट्रायल का नाम था RV144. इट वॉज द फर्स्ट एवर ट्रायल अगेंस्ट HIV दैट शोड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वैक्सीन रिड्यूस द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन बाई 31%, ठीक है। सो क्या कैसा क्वेश्चन आ जाएगा? एक है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब ऑब्जर्व किया गया था? May 18. दूसरा है फर्स्ट कब ऑब्जर्व किया गया था? May 18, 1998, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Sixth submarine of Project 75 Yard 11880, Indian Navy's Kalvari class Scorpion submarine, वाकशीर commenced her sea trials on 18 में 2023, ठीक है। सो इसका मतलब कल के दिन वाकशीर जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है उसका ट्रायल स्टार्ट हुआ। द सबमरीन वाज लॉन्च्ड इन 20th April 2022 फ्रॉम द कन्होजी अंग्रे वेट बेसिन ऑफ मजाकन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। Work series scheduled for delivery to the Indian Navy in early 2024 after completion of these trials, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन बन जाता है, एक है कि रिसेंटली कौन से सबमरीन का, इंडियन नेवी के कौन से सबमरीन का सी ट्रायल स्टार्ट हुआ है, वाकशीर। दूसरा है वाकशीर कौन से क्लास का सबमरीन है, कलवरी क्लास, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। 197 Communications Limited, which owns the mobile payment brand Paytm, join hands with credit card issuer SBI Card and the National Payments Corporation of India to launch an initiative for the growth of inclusive digital-first financial services in India. As a part of this initiative, the Paytm SBI Card on RuPay network was launched. ठीक है, सो क्या क्वेश्चन बन जाएगा? पेटीएम ने किसके साथ हाथ मिला लिया है? ठीक है, टू लॉन्च है टू लॉन्च ए क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये क्रेडिट कार्ड ही होगा बेसिकली। देखो, न्यू कार्ड ऑफर्स एक्सेप्शनल रिवार्ड्स एंड बेनिफिट्स टू द यूजर्स, ठीक है। तो पेटीएम ने एसबीआई कार्ड के साथ हाथ मिला लिया है टू लॉन्च द पेटीएम एसबीआई कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क, ठीक है। बाकी सेकंड लाइन पढ़ लीजिएगा। एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ कौन है? रामा मोहन राव अमारा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा। सर, पेटीएम के सीईओ एंड प्रेसिडेंट कहाँ कौन है? भवेश गुप्ता। एंड पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा, यूपी। सो ये चार चीज एकदम डेफिनेटली याद कर लीजिए। और क्या याद रखना पड़ेगा कि पेटीएम ने किसके साथ हाथ मिलाया है टू लॉन्च ए कार्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ इंक्लूसिव डिजिटल फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। वो है एसबीआई कार्ड। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। Amazon Cloud's computing unit, Amazon Web Services, has revealed its intention to invest 1,05,600 crores, which amounts to $12.7 billion in cloud infrastructure in India by 2030. Very important question direct आएगा, बोलेगा कौन सा टेक जायंट या ई कॉमर्स जायंट ने बोला है
कि इंडिया में इन्वेस्ट करेगा 12.7 बिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है, टू मतलब इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो आंसर होगा अमेजोन या फिर अमेजोन वेब सर्विसेज। दिस इन्वेस्टमेंट इज एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट 1,94,700 करोड़ या फिर 23.3 बिलियन यूएस डॉलर्स टू इंडिया टोटल ग्रॉस जीडीपी बाय 2030, ठीक है। अकॉर्डिंग According to AWS, this investment in data center infrastructure is expected to support an average of 131,700 full-time equivalent jobs annually in Indian business. Very good. ठीक है, जॉब बढ़ेगा। AWS has two data center infrastructure regions in India. The AWS Asia Pacific region in Mumbai launched in 2016 and AWS Asia Pacific Hyderabad region launched in November 2022. So already those data centers है AWS का। So इसको भी ध्यान में रख लीजिए, आ ही सकता है कि कितना डेटा सेंटर्स ऑलरेडी है अमेजोन वेब सर्विस का, ऑलरेडी 2 है। अमेजोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? सिएटल वाशिंगटन एंड आर्लिंगटन वर्जीनिया यूएस, 2 हेडक्वार्टर है उनका, ठीक है, बड़ा बड़ा हेडक्वार्टर है। अमेजोन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। Wings India 2024 will be held from 18 to 21st January 2024 at Begumpet Airport in Hyderabad. It is Asia's largest event on civil aviation. Very important. सिंपल क्वेश्चन आएगा, विंग्स इंडिया 2024 कब होगा या कहाँ पे होगा, ठीक है। बेगमपुट एयरपोर्ट इन हैदराबाद कब होगा? जनवरी 2024। Civil Aviation Minister Jyotiradittya Scindia, while addressing the curtain raiser event for the Wing India 2024 in New Delhi, yeah, 18th May को curtain raiser event हुआ था, mentioned that the government is giving special focus on creating capacity for country's fast-growing aviation market. Ministry of Civil Aviation, in collaboration with Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, organized the curtain raiser event in New Delhi. ठीक है। FICCI के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, आपको एक बार जाके पास्ट वीडियोस तरह, अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपने मिस किया होगा, ठीक है। आपको मेरा वीडियोस रेगुलरली फॉलो करना होगा क्योंकि मैं हर वीडियो पे कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई कंट्री, कोई ना कोई स्टेट का कुछ ना कुछ मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। Okay. Government has adopted a three-pronged strategy of creating capacities, removing bottlenecks, and simplifying processes that has helped the sector to leap from 74 airports to 148 airports in the past 9 years. So currently, कितने airports हैं इंडिया में? 148 airports. Very important. With the goal of surpassing 200 airports, heliports, and waterdromes within the next 3 to 4 years, India aims to bolster its domestic and international connectivity. India is set to become the largest aviation market by 2047. ठीक है। सो क्या क्या हम लोगों को मिल गया यहाँ पे? एक मिल गया विंग्स इंडिया 2024 का मेन इवेंट होगा बेगमपुर एयरपोर्ट इन हैदराबाद इन जनवरी 2024, ठीक है। कितने एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में? 148 एयरपोर्ट्स। इंडिया इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बाय 2047। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन संजीव कुमार। FICCI सेक्रेटरी जनरल शैलेश पाठक। तो यहाँ पे मैंने FICCI सेक्रेटरी जनरल को इसलिए मेंशन किया बिकॉज इस इवेंट पे उनका नाम आया था, तो इसलिए मैंने डाल दिया। बाकी FICCI का डिटेल्स मैंने पहले पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। AI का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली, ठीक है। ये है AI का लोगो और ये है AI के चेयरमैन संजीव कुमार। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। FIFA announced the logo and branding for the 23rd edition of FIFA World Cup 2026 World Cup with the slogan "We are 26." Very important, याद रखना होगा। Official brand of the FIFA World Cup 2026 was launched in Los Angeles, USA in an event that saw FIFA. Host countries क्या क्या है? कनाडा, मेक्सिको एंड यूएस। तो 3 होस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है। 3 होस्ट कंट्रीज हैं, ध्यान में रखिएगा। 3 होस्ट कंट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी कंट्रीज विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026? 3, कनाडा, मेक्सिको, यूएसए, ठीक है। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। अच्छा, ये लोगों के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, सेकंड, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये है, यही लोगो लॉन्च हुआ है, ठीक है। फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो, ये है जियानी इन्फेंटिनो।
अच्छा, इसको कर देते हैं। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। फीफा का फाउंडेड ऑन 21 में 1904, ठीक है। यह है फीफा का लोगो। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कंक्लूडेड इन ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। सो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कंक्लूड हो गया, ठीक है। It was a 3-day international event in which more than 100 athletes and officials from 6 countries, Bhutan, Bangladesh, India, Maldives, Sri Lanka and Nepal participated. So, कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में? 6 कंट्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट, 6 कंट्रीज, ठीक है। दिमाग में सेट कर लीजिए। इंडिया won a total of 16 gold medals and 4 silver at the event. Very important, इसको भी सेट कर लीजिए। 16 gold medals at South Asian Youth टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023, 4 सिल्वर्स एट द इवेंट, ठीक है। सो टोटल कितने हो गए? 20 मेडल्स, ठीक है। इसको भी लिख ही देते हैं, 20 मेडल्स लीजिए, 20 मेडल्स, ठीक है। सो ये जो डिटेल्स है इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये इवेंट वाइज डिटेल्स दिया हुआ है। वैसे मुझे काउंट पे तो 16 नहीं मिला, 16+4 मैं नहीं कर पाया, ओके। न्यूज़ में जितना मुझे अवेलेबल मिला मैं उतना ही दे पाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट स्टिल आप थोड़ा सा नाम याद रखने का कोशिश कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट्स पे। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खंडू, ये है पेमा खंडू। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, ये है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। कैपिटल क्या है? ईटानगर, ठीक है। चलिए पहुंच गए हैं आज के लास्ट इवेंट में। सिद्धारामैया is set to become the next chief minister of Karnataka with DK Shivkumar as his deputy. Decision was reached by the Congress party with both leaders agreeing to a rotational arrangement. Siddharamaiah will serve the chief minister for a period of 2.5 years, ठीक है। After which DK Shivkumar will take over the position. So basically rotational basis में इनका जो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट है ये लोग रोटेशनल बेसिस में हैंडल करेंगे। पहले सिद्धरामैया जी हैंडल करेंगे एंड उसके बाद डीके शिव कुमार हैंडल करेंगे। ये है सिद्धरामैया, ये है डीके शिव कुमार। कर्नाटका के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। तो ये है थावरचंद गहलोत, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं आज जल्दी से। With which of the below payment providers did Paytm enter into an agreement to launch a credit card based on RuPay network? SBI card. Who among the following will be the new CM of Karnataka? सिद्धारामैया, ठीक है। करंट सीएम जो होंगे वो सिद्धारामैया है। 2.5 साल बाद आपके डीके शिव कुमार, ठीक है। और थावरचंद गहलोत है गवर्नर। How many countries participated in the South Asian Youth Table Tennis Championship 2023? 6 countries. Which of the following tech giants recently announced its intention to invest 1,05,600 crores in cloud infrastructure in India by 2023? Amazon. Which of the below countries will host the FIFA World Cup 2026? Canada, Mexico, USA. तीनों countries ही करेंगे, so all of the above. The Wings India 2024 event will be held from 18 to 21st century, 18 to 21st January 2024 at Begumpet Airport located in which of the following cities? Hyderabad. World AIDS Vaccine Day is observed on which of the following dates? 18th May. World Bee Day 2023 will be observed on 20th May. How many countries are a part of the Asia Petrochemical Industry Conference? 7. Who among the following is the Chief Justice of India? D.Y. Chandrachud. As part of Indian Navy's deployment to Asian countries, the INS ships Delhi and Satpura recently visited which of the following countries? Cambodia भी, Vietnam भी. So both A and B. Which of the following is the capital of Vietnam? Hanoi. सो निम्न है कैम्बोडिया का कैपिटल, वियंटियन है लाओस का कैपिटल। हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वुड यू एसोसिएट पश्मीना प्रोडक्ट्स? जम्मू एंड कश्मीर। In a significant development towards decarbonization of the aviation sector, India's first commercial passenger flight using indigenously produced
sustainable aviation fuel blend was successfully flown. Which of the following air carriers achieved this feat? Air Asia. The Future Energy Asia 2023 summit was held in Bangkok. Who among the following is the chairman of Airport Authority of India? Sanjeev Kumar. Who among the following is the president of FIFA? Gianni Infantino. Which of the following Indian submarines have recently started trials on sea? Wakshir. At the recently held South Asian Youth Table Tennis Championship 2023, how many gold and silver medals have been won? 16 gold and 4 silver. Who among the following is the CM of Arunachal Pradesh? पेमा खंडू. कॉनराड सांगवा है मेघालय एंड वीरेन सिंह मणिपुर. मानिक सरकार तो नहीं है. तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही. कल कल के एपिसोड में फिर से मिलते हैं. ठीक है. आपको अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. और आपको लगता है कि मैंने कुछ यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, कमेंट्स कीजिएगा. आप चाहते हैं कि मैं कुछ कवर करूँ टॉपिक, ठीक है, तो डेफिनेटली कमेंट्स पे बताइए.